राम राम मित्रों। भारत जैसे विशालकाय देश में अनेक राज्यों में, अनेक शहरों में, अनेक गांवों में ऐसी कई प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं जहां पर तंत्र मंत्र साधना, भूत प्रेत भगाने का कार्य, सांप बिच्छी का जहर उतारने का कार्य किया जाता है। बहुत दिनों से एक धाम की चर्चा कानों में पड़ रही थी, बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम परमात्मा बालाजी महाराज का ही स्थान है। उसमें ऐसी कौन सी विधा, उसमें ऐसी कौन सी विद्या, उसमें ऐसा कौन सा योग, या उस गद्दी पे विराजमान महाराज जी की कौन सी आदत जो श्याम मानव जैसे कम्युनिस्टों को, ईसाई धर्म प्रचारकों को या कुछ बाहरी विदेशी फंडिंग का पैसा लेकर सनातन सभ्यता को बदनाम करने का दुस्साहसिक कर्तव्य किया है और मुकदमे के माध्यम से, झूठे मुकदमे में 30 लाख रुपए देने का वादा अगर वो हमारे सामने सिद्ध कर दे तो पहले तो इनकम टैक्स विभाग को अंधविश्वास उन्मूलन कंपनी से ये पूछना चाहिए 30 लाख रुपए कहाँ से आए, 30 लाख रुपए किस फंडिंग के हैं, 30 लाख रुपए किसने दिए और आपने कैसे दावा कर दिया कि हम 30 लाख रुपया देंगे। जब आप कोर्ट की सभा में गए तो क्या कोर्ट पे विश्वास नहीं? ये तो साबित करता है सिर्फ आपने पैसे का प्रलोभन देकर सनातनी सभ्यता को बदनाम करने की चेष्टा की है और बागेश्वर धाम को बदनाम करने की चेष्टा है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और चिंता का भी विषय है, आदि अनंत फिल्म हो, नाटक हो, पेंटर हो, हर कोई सनातनी सभ्यता पे ही आघात क्यों कर रहा है? और जब आघात होता है तो श्याम मानव सरीखे उन पर मुकदमा क्यों नहीं करते? कुछ कालखंड पहले अगर आपको याद होगा, एक पेंटर हुआ करता था। उस पेंटर ने देवी देवताओं के अनर्गल भद्दे तरीके से पोस्टर बनाए। तब इस श्याम मानव ने मुकदमा क्यों नहीं किया? इसको उसमें आपत्ति क्यों नहीं दिखी? कुछ कालखंड पहले चले जाएं, फिल्मी दुनिया के भड़वे जो चंद पैसे पर सनातन को बदनाम करते हैं। मुझे कहने में कोई गुंजाइश नहीं, अगर श्याम मानव इतना ही साफ सुथरा है तो जब पीके फिल्म आई थी और भगवान का अनादर दिखाया गया था, तब इस हरिश्चंद्र के बाप ने क्यों नहीं मुकदमा किया? नागपुर के पास ही पालघर साधुओं की निर्मम हत्या हुई, उस हत्या में इसको कोई दुर्गंध नहीं लगी, कोई विचार नहीं आया? अंधविश्वास उन्मूलन ने क्यों नहीं मुकदमा किया? पालघर साधुओं की निर्मम हत्या हो गई, वहाँ कैंडल मार्च क्यों नहीं किया? धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? मैं अगर और पीछे की बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, इस श्याम मानव ने कौन सा कार्य किया? किसी फिल्म में भगवान के ऊपर मुकदमा दिखाया जाता है, तब इस श्याम मानव ने क्या किया?
मुझे तो ये प्रतीत होता है ये पैसे लेकर ईसाई मशीनरियों से द्वारा फंडिंग का पैसा खाकर सनातन को बदनाम करने का कुतक कार्य कर रहा, जिसका मुंहतोड़ इस समय जवाब देने की आवश्यकता है। शोले फिल्म देखिए, शोले फिल्म में पूरी हीरोइन अपने पूरी फिल्म में लालटेन लिए घूमती रहती है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजान की आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती है, तो अजान की आवाज़ आ सकती तो लाइट भी जल सकती थी। लेकिन फिल्मी डायरेक्टरों का ये निकम्मापन या कमीनापन कहिए कि उसी फिल्म में भगवान को मंदिर के अंदर हीरोइन को प्रपोज करते दिखाया जाता है। रोटी कपड़ा मकान देखिए, उस फिल्म में भी ठाकुर है तो बेईमान ही होगा, पंडित है तो लुटेरा ही मंदिर का होगा, बनिया है तो कम तौल रहा होगा। जातियों में बांटने का ठेका सनातनियों को इकट्ठा होते देखकर फिर दिक्कतें आने लगी हैं। हिंदुओं का एकीकरण वामपंथियों ईसाइयों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका धर्मांतरण विरोधी कार्य में धीरेन्द्र शास्त्री रूपी एक बाधा आ गई। बाधा धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है। समय समय कालखंडों पर अगर गौर करेंगे तो अनेक बाबाओं के ऊपर झूठे मुकदमे फंसाने का इन षड्यंत्रकारियों का साथ रहा। आदिवासी इलाकों में जहाँ के लोग पूजा पाठ में कम विश्वास करते हैं, वहाँ पर ये लोग अपनी पानी की बोतलों में दर्द निवारक दवा भरकर और बताते हैं इस पानी से बुखार उतर जाता है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है। और आगे जाऊं तो यही अंधविश्वासी लोग कहते हैं दूध पिलाने से भगवान को एक चुटकी, एक 50 ग्राम, 100 ग्राम, 2 किलो, जबकि ये मेरी श्रद्धा है, मैं किसको क्या दूं क्या लूं, तो इनको दूध की बर्बादी नजर आती है। लेकिन मैं इसी पूछना चाहता हूँ हरामखोर दोगलों से कि जब आप कहते हो भारत जैसा गरीब देश है, भारत में अनेक लोग भूखे सो जाते हैं, तो हरामखोरों भारत में अनेक लोग बिना कपड़े के भी सोते हैं। भारत में अनेक लोग अपना सारा जीवन आधा कपड़े से काट देते हैं, तो फिर ये चादर प्रथा क्यों नहीं बंद करते? 3-3 मीटर की चादरें क्यों चढ़वा देते हो? एक दिन में हजारों मीटर कपड़ा चढ़ जाता है, उन बच्चों को चड्डियाँ ही बनवा दो। तब इनको कोई अंधविश्वास नहीं दिखता है। कोई टोपी लगाए तो सच्चा मुसलमान, लेकिन अगर तिलक लगा दे तो वो ब्राह्मण अंधविश्वास का प्रचार कर रहा है। टीका लगा के उसने वो कोई पाप कर दिया है। आज तक यही बताते रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज ये धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की फॉलोइंग देखकर, धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार देखकर या धीरेन्द्र शास्त्री की अटूट भगवान बजरंगबली महादेव की आस्था देखकर, बाबा के कर्तव्यों को देखकर, बाबा के पथ पर चल रहे अनेक अनुयायियों को देखकर, ये षड्यंत्रकारी, ये पैसे बांटने वाले गिरोह, ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग, जिन्होंने चंद रुपए देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, भयभीत हैं, इनको डर है, ये रंगे सियार है, इन्होंने शेर की खाल में भेड़िया उड़ा रखा है और इनको पता है अगर भेड़िया देख लिया तो शेर पुनः जागृत हो जाएगा। और सनातनी शेर धीरेन्द्र शास्त्री ने उस आदिवासी इलाके में उनको अपनी व्यवस्थाओं में, उनको अपनी मूल आवश्यकताओं में, उन सभी भटके हुए लोगों को हिंदू धर्म की मूल आस्था में लाने का कार्य कर रहे हैं। सनातनियों को एक धागे में पिरो रहे हैं और यही पिरोना इस हरामखोर कम्युनिस्टों को भा नहीं रहा है। उसी में से कड़ी है श्याम मानव, उसी की कड़ी है श्याम मानव, जो
धर्म के नाम पर, पैसे प्रलोभन के नाम पर आडंबर बता रहा है। मैं तो उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, और मेरे यहाँ तो मंत्रों के द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता रहा है। इसलिए मैं श्याम मानव सरीखों अनेक अधर्मियों से पूछना चाहता हूँ, इससे पहले किसी के ऊपर मुकदमा किया है क्या? इससे पहले किसी मौलवी के ऊपर, किसी पदारी के ऊपर, या पालगढ़ साधुओं की हत्या जिन्होंने की उनके ऊपर, या कहीं और कोई अंधभक्त उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है क्या? या ये बताओ कितना पैसा मिला है धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने के लिए? कितने की सुपारी दे रखी सनातन सभ्यता को मिटाने के लिए? और मैं फिर कहता हूँ, भारत सरकार से इसकी जांच होनी चाहिए। इसने कैसे 30 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी? इसके पास 30 लाख रुपए कहाँ से? किस मशीनरी से इसने पैसा प्राप्त किया है, और आगे की इसकी योजना क्या है? साथ बाद में होगा, पहले ये बतावे 30 लाख रुपया आया कहाँ से? धर्म उन्मूलन चलाने वाली संस्था के पास 30 लाख रुपए देने का अगर व्यवस्था है तो ये बताना चाहिए देश को, ये 30 लाख रुपए है किसके? मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपसे कहता हूँ, सनातनी और सनातन हिंदुओं, मैं उसी शब्द को फिर पुनरावृत्ति करता हूँ जिसको कुछ समय पहले कन्हैया जी ने भी कहा था, अनेक साधु संतों ने कहा था, मैं भी कह रहा हूँ, सर से ऊंची छाती नहीं, धर्म से ऊंची जाति नहीं। जय श्री राम।